बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, रोशनियों का शहर कराची, जिसे अरुसुल बिलाद भी कहा जाता है, अफसोस और दुख की बात है कि इस घड़ी ये रोशनियों का शहर, ये अरुसुल बिलाद एक कत्लगाह बन चुका है। स्ट्रीट क्राइम्स की शरह इस कदर खौफनाक है कि खौल उठता है। आज एक ऐसा ही दिलदोज सानेहा वाकया है। कनाडा पलट 65 साला पाकिस्तानी ओवरसीज, नाज़रीन, उसको दिन दिहाड़े कराची में डकैती की एक वारदात के दौरान गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया और बाद अज़ां वो जख्मों की ताब न लाकर जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स, डकैतियां, कत्ल, अगवा ये तो एक मामूल है, लेकिन आज इस कहानी ने हिला के इसलिए रख दिया कि ये कनाडा पलट 65 साला बुजुर्ग शहरी ईद से 2 रोज कबल पाकिस्तान ईद मनाने अपने प्यारों के साथ नहीं, गरीबों के बच्चों के साथ ईद मनाने आया था, जो इसका मामूल है हर बरस हर ईद पे। और आखिरी वक्त जब इसको डकैतों ने लूटने की कोशिश में गोलियां मारी, तो उस वक्त भी इसके साथ 3 बेआसरा, बेबस, बेकस और किसी गरीब के बच्चे थे, जिनको ये ईद की खुशियां दिलाने के लिए, शॉपिंग करवाने के लिए अपने साथ लेकर निकले थे। नाज़रीन, आइए मैं पहले आपको इस दिलदोज वाक़े से, सानहे से आगाह कर दूं, फिर इस पर बात करते हैं कि समंदर पार पाकिस्तानियों को मिलता क्या है। नाज़रीन, पहले खबर कुछ यूं है कि कराची में गुज़िश्ता रोज दिन दिहाड़े मैट्रिक बोर्ड की इमारत है। कराची में एक मारूफ और मसरूफ इलाका है, वहां गाड़ी में सवार 65 साला बुजुर्ग, ये आप तस्वीर देखें अपने मोबाइल स्क्रीन पर, सैयद अमीनुद्दीन अलवी इनका नाम बताया गया है। इनके हमरा 3 मासूम बच्चे थे, जिनको ये ईद की शॉपिंग कराने के लिए निकले थे। ये गरीबों के बच्चे थे और झुग्गियों में रहने वालों के, कच्ची बस्तियों के मकीन थे। सैयद अमीनुद्दीन अलवी को डाकुओं ने लूटना शुरू किया और इस दौरान कोई तकरार हुई, जिस पर उन्होंने सीधी इनको गोलियां मार दी। ये जख्मी हुए। और नाज़रीन, दुख इस बात का है कि एक 65 साला बुजुर्ग जख्मी हालत में दिन दिहाड़े कराची की एक मारूफ शाहराह पर तड़प रहा है और कोई उसके मुंह में पानी डालने वाला है। वो 3 मासूम बच्चे जो उसके कुछ नहीं लगते थे, लेकिन उस घड़ी उन बच्चों के लिए ये शख्स सब कुछ था। और उन बच्चों का ये कहना है कि हम बेबस थे, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही थी, हम क्या कर सकते थे। काफी देर गुजर जाने के बाद एक रिक्शे वाला वहां से गुजरा, उसने उनको अस्पताल तक पहुंचाया और वहां वो जख्मों की ताब ना लाकर अल्लाह को प्यारे हो गए। नाज़रीन, इनका नाम सैयद अमीनुद्दीन अलवी है। ये सऊदी एयरलाइन में एयरक्राफ्ट इंजीनियर रह चुके हैं। आजकल रिटायरमेंट की जिंदगी कनाडा में गुजार रहे हैं, जहां इनकी फैमिली भी मुकीम है। ईद से 2 रोज कबल ये पहुंचे थे कराची में और बताया ये गया है कि हर ईद पर, ईद उल फित्र हो, ईद उल जुहा हो, इनका मामूल है कि ये हर साल बाकायदगी से कराची आते हैं और सिर्फ इन गरीब बच्चों के चेहरों पर खुशियां बखेरने के लिए आते हैं, जिनका इस भरी दुनिया में कोई नहीं। और शायद अमीनुद्दीन अलवी जैसे लोग ना हों तो ये बच्चे ईद मना भी ना सकें। इस बार ऐसा ही हुआ। कराची की एक बस्ती है जी, जिनको स्लम एरियाज कहते हैं, गरीबों की, झुग्गियों की बस्तियां जी। नाज़रीन, खंडा गोट, वहां ये आए
इन्होंने 3 बच्चे जो थे इंतहाई कसमपुरसी में, गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले, उनको साथ लिया, गाड़ी में बिठाया और ईद की शॉपिंग करवाने चले गए। बच्चों का यह कहना है कि पहले हम बैंक गए, जहां से पैसे लिए अमीनुद्दीन अलवी ने, उसके बाद हमने ईद की शॉपिंग की और रिफ्रेशमेंट भी की, और वो कहते हैं हमारे साथ उन्होंने गपशप भी लगाई। वापसी का सफर इख्तियार किया था कि डाकू गालबन जो मनी एक्सचेंज थी, जहां से सैयद अमीनुद्दीन अलवी ने डॉलर्स चेंज करवाए होंगे, बच्चों को तो यही पता है कि वो बैंक है। ये डकैत इस जगहों पर, ऐसी जगहों पर अमूमन रैकी कर रहे होते हैं कि कोई डॉलर्स चेंज करवाकर करेंसी एक्सचेंज की दुकान से निकलता है, बैंक से निकलता है, तो ये उसके पीछे हो लेते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने उनका ताकुब किया, गाड़ी रोकी और एक मोटरसाइकिल पर खड़ा रहा, दूसरा उनके पास आया, उसके हाथ में पिस्टल थी, और बच्चों ने यह बयान दिया कि वो उनसे बात कर रहे थे कि अचानक उन्होंने अपना हाथ सैयद अमीनुद्दीन अलवी ने गालबन उससे झपटने की कोशिश की, या जो भी था, या उसको रोकना चाहा, उसने उन पर फायर खोल दिया। उनकी टांग पर गोलियां लगी और उसके बाद बच्चे कहते हैं कि काफी देर तक वो तड़पते रहे सड़क पर, कोई मदद को नहीं पहुंचा। ये हाल है शहर कायद का। और नाज़रीन, उसके बाद उनको एक रिक्शे वाले ने इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए अस्पताल तक पहुंचाया और वहां वो जख्मों की ताब न डाल कर दम तोड़ गए। नाज़रीन, ये अलमिया है एक कि एक 65 साला पेशे के एतबार से इंजीनियर, खुशहाल ओवरसीज पाकिस्तानी कराची आता है, ईद अपनों के बीच मनाने नहीं, उसके अपने कनाडा बैठे हैं, वो गरीबों के बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए पाकिस्तान आया, और हमने सिले में, बदले में, मेरे वतन ने, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर ने उसको क्या सिला दिया कि गोलियों में नहलाकर उसके बच्चों को ये लाश तोहफे में दे दी। नाज़रीन, सैयद अमीनुद्दीन अलवी, उनके बहनोई ने बताया कि इनका मामूल था साल में ये बाकायदगी से ईदों पर और इसके अलावा अक्सर मौके पर आते और अपना ज्यादातर वक्त ये गुजार देते थे गरीबों की बस्तियों में, जहां ये बच्चों को ऐसे ही लेकर जाते, ईद की शॉपिंग करवाते, उनको कपड़े जूते लेकर देते और उनके साथ ये यूं ही खुशियां मनाते थे। और नाज़रीन, अलमिया ये है कि सैयद अमीनुद्दीन अलवी के बारे में ये बताया गया है कि उन्होंने न जाने कितने गरीबों के बच्चों को अपनी शफकत में लिया हुआ था, और 6 बच्चे इस वक्त उनके ज़ेरे कफालत पल रहे थे, और ये जिस भी बच्चे को अडॉप्ट करते थे, उसकी माली मुआवनत करते थे, तो उसके लवाहिकीन से, वालिदैन से एक वादा लेते थे कि मैं इस बच्चे की माली मुआवनत करूंगा, लेकिन आप वादा करें कि आपने इसको तालीम दिलवाना है। और नाज़रीन, उनका ये वतीरा था कि उन्होंने अपनी कुंबा परवरी की, बेशुमार खानदानों का वो वसीला थे। दुख तकलीफ है जो आज सीने में फट रहा है कि एक शहरी जो कनाडा जैसे खुशहाल तरीन मुतवव्वल मुल्क में बसता है और उसका दिल धड़कता है अपने देश के गरीबों के बच्चों के लिए, वो ईद पे अपने प्यारों को छोड़कर पाकिस्तान आता है गरीबों के बच्चों पे के चेहरों पे खुशियां बखेरने के लिए। उनको गाड़ी में बिठाता है, शॉपिंग करवाता है, उनकी मनपसंद कपड़े जूते लेके देता है, उनको खाना खिलाता है, और वापसी पे उसको खून में नहला दिया जाता है। नाज़रीन, ये हाल है रोशनियों की शहर कराची का, अरूसुल बिलाद का, और आदादो शुमार इतने संगीन हैं कि शहर कायद कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की रेशो पिछले 5 माह में 40,000 वारदातें हो चुकी हैं। 65 से ज्यादा अफराद डकैती के दौरान लुकमाए अजल बन चुके हैं। तो नाज़रीन, क्या अब मैं नारा लगाऊं पूरी तवानाई के साथ कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है? नाज़रीन, ये वो सिंध है, ये वो सिंध है, साईं का देश, जहां आज बिलावल भुट्टो का राज है, आसिफ अली जरदारी का राज है, अदीफ फरियाल तालपुर का राज है, ये मुराद अली शाह, कायम अली शाह, अभी मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाया गया, अवामी मैंडेट को रौंद कर, अवाम की ख्वाहिशात को मलिया मेट करके
धन धौंस धांधली के साथ। ये तो कठपुतलियां हैं। नाज़रीन, पूरी की पूरी पुलिस जो थी कराची की, वो कुचलने पर लगी थी मैंडेट को। वो मुर्तजा वहाब के इक्तदार की राह हमवार करने के लिए रस्ते में आने वाली हर रुकावट को तगोतेग करने पर तुली थी। और उसने ये फरीजा सरअंजाम दिया, तहरीक इंसाफ के चेयरमैनों को बंद करके, उनकी वफादारियां तब्दील करके, धन धौंस धांधली जबर हर हरबा इख्तियार करके। और कराची की पूरी पुलिस लगी थी एक सियासी जमात के कारकुनों को रोंदने पर। तो फिर यहां सैयद अमीनुद्दीन अलवी जैसे हमदर्द मेहरबान लोग वो क्या करते? उनको किसने बचाना था? नाज़रीन, क्या ये एक अलमिया नहीं है कि शहर कायद में एक इंसान जख्मी हालत में गोलियों से छलनी तड़पता रह जाए, कोई उसके करीब ना फटके, कितनी देर मुंह में पानी का एक घूंट तक न डाले, उसको उठाकर रेस्क्यू न करे? मकामे शर्म है, क्या करें। और मैं आज समंदर पार पाकिस्तानियों से शर्मिंदा हूं कि आप वतन अजीज पर कोई इब्तला आजमाइश आए, आप हर जगह आगे आगे होते हैं। रफा फला का कोई इदारा हो, आप सबसे आगे सफ़े अव्वल में पाए जाते हैं। आप पर दशनाम तराजियां, आप पर तनकीद और तंज के तीर बरसाते हैं। ईवानों में खड़े होकर हुकूमतों के वज़रा आपको बेशर्म कहकर पुकारा जाता है। मैं आज शर्मिंदा हूं आपसे कि आपने जब भी वतन अजीज के जख्मों का, दुखों का मदावा करने की कोशिश की, गरीबों के चेहरों पर खुशियां बखेरने की कोशिश की, बदले में वतन ने आपको क्या दिया? खून, खून से छलनी लाशा। ये अमीनुद्दीन अलवी का कत्ल नहीं है नाज़रीन, ये कराची की सड़कों पर इंसानियत का कत्ल है। गरीबों के बच्चों में खुशियां बांटने वालों का कत्ल है। रोशनियों के शहर में ये रोशनी बांटने वालों का कत्ल है। क्या कहूं इससे ज्यादा? या इलाही हमारे हाल पे रहम फरमा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।